जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक है वो है लोकोमोशन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। देखें, इससे पहले हमने फ़िशेस के हवाले से बात की थी कि फ़िशेस जो हैं वो स्विम करते हैं वाटर के अंदर। तो इसी तरह का एक स्केलेटन जो बिल्ट है, जो प्लान है, वो मौजूद होता है एम्फीबियंस के अंदर। तो बॉडी जो है बिल्ट की गई है लाइक द फिशेस। जी, मैंने कहा बॉडी को एम्फीबियंस के अंदर बॉडी को बनाया गया है, हाँ, लाइक फिशेस, कि जिस तरह फिशेस के अंदर बॉडी है उसी तरह की यहाँ बनाई गई है। हाँ, ज़रा इसकी अडाप्टेशन मज़ीद आगे चली जाएंगी। कैसे कि इस बॉडी को इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ 2 काइंड्स ऑफ लोकोमोशन हैं, कि यहाँ 2 किस्म की लोकोमोशंस हैं। एक ये होता है कि ये रिगल करते हैं। रिगल का मतलब होता है पेट के बल रेंगना, यानी इनकी जो बेली होती है, जो पेट होता है, वहाँ मौजूद होते हैं सेगमेंटली अरेंज मसल। और ये जो सेगमेंटली अरेंज्ड मसल्स हैं ये हेल्प करते हैं रिगलिंग में, यानी पेट को ज़मीन के साथ रेंगने में ये आमतौर पे हेल्प करते हैं। और ऐसे चल रहे होते हैं एज लाइक स्विम ऑन लैंड। जैसे मछलियां पानी में तैरती हैं तो ये ऐसे चल रहे होते हैं जैसे ज़मीन पर स्विम कर रहे हों। क्यों कि बॉडी उसी तरीके से बनाई गई है जैसे फिशेस हैं। अब जब ये स्विम करते हैं लैंड पर तो इनकी जो लेग्स होती हैं वो हार्डली टच करती हैं, बामुश्किल ही टच करती हैं ग्राउंड को, यानी ज़मीन को ज़्यादा टच नहीं कर रही होती, बल्कि बॉडी की साइड्स पर ये रहती हैं लेग्स। जब ये रिगलिंग करते हैं, यानी पेट के बल इन्होंने रेंगना होता है, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे स्विम ऑन द लैंड हूँ, जैसे ज़मीन पर ये चल रहे हों। हाँ, मैंने कहा उनकी जो लेग्स हैं वो हार्डली टच करते हैं ग्राउंड के साथ जब वो डेलिब्रेटली मूव कर रहे होते हैं, जब अपनी मर्ज़ी से आगे चल रहे होते हैं। अब दूसरा ये होता है कि एक तो ये है, दूसरी टाइप की इनकी लोकोमोशन ये है कि बाज़ ऐसे एम्फीबियन जो हैं, कुछ एम्फीबियंस ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं कि जो अपनी बॉडी को रेज़ करते हैं, यानी उठा लेते हैं, रेज़ कर लेंगे, यानी बॉडी को उठा लेंगे, रेज़ अप कर लेते हैं, ग्राउंड से, ज़मीन से ऊपर उठा लेते हैं। कैसे उठा लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ लेग्स, कि टांगों की मदद से ये अपनी बॉडी को ऊपर उठा लेते हैं, यानी इनका पेट ज़मीन के साथ टच नहीं कर रहा होता, यहाँ कुछ एम्फीबियन का टच कर रहा होता है। तो बॉडी को रेज़ कर लेते हैं, ग्राउंड से ज़्यादा ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन किसकी मदद से उठा लेते हैं? शाबस, लेग्स की मदद से। और फिर लेग्स की मदद से बॉडी को जी ये क्या करते हैं? प्रोपेल करते हैं, यानी बॉडी को आगे धकेलते हैं, प्रोपेल करते हैं। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ मूवेबल लीवर्स। जो टांगे हैं वो लीवर की तरह काम करती हैं, तो उन लीवर्स की मदद से, टांगों की मदद से ये बॉडी को आगे प्रोपेल करेंगे, ये धकेलेंगे जी। और अगर मैं एन्यूरन के हवाले से अगर बात करूं, फ्रॉग और टोड का जो आर्डर है उसे एन्यूरा कहते हैं। तो जैसे क्लासिफिकेशन में हम फाइलम या इसी तरह फैमिली, आर्डर, जीनस, ये आर्डर का नाम है एन्यूरन्स। तो जो एन्यूरन्स हैं इनका ख़ास जो आम तौर पे मॉडिफिकेशन है वो एक तो इनके स्केलेटन में है, स्केलेटल जो सिस्टम है, और दूसरा इनका जो मस्कुलर सिस्टम है, यानी मस्कुलर और जो स्केलेटल सिस्टम्स हैं ये हेल्प करते हैं एन्यूरन को एक तो स्विम करने में और दूसरा उसकी जंपिंग में, यानी ये पानी में तैरते भी हैं और ज़मीन पे जंप भी लगाते हैं। यानी उनका जो स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम है वो इस तरह मॉडिफाइड होता है
कि जो एन्यूरन्स हैं ये स्विम भी करते हैं और ये आमतौर पे जंप भी करते हैं। ये जंपिंग कैसे करते हैं? क्योंकि इनकी जो जंपिंग है, ये जंपिंग होगी बाय मीन्स ऑफ एक्सटेंसर थ्रस्ट ऑफ बोथ टाइप ऑफ लेग्स। लेग्स कह लें या लिम्स कह लें, बात एक है जी, बोथ टाइप ऑफ लिम्स। जी, मैंने बात की कि इनकी जो एन्यूरन है, इनका स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम जो है ये मॉडिफाइड हैं, ख़ासतौर पर स्विमिंग के लिए और जंपिंग के लिए, बाय मीन्स ऑफ एक्सटेंसर थ्रस्ट ऑफ द बोथ टाइप ऑफ द लिम्स। ये अपनी दोनों टांगों को यानी यानी अगले वाली और पिछले वाली दोनों यानी चारों टांगों को ये एक्सटेंसर थ्रस्ट करते हैं, यानी ज़्यादा फैला सकते हैं, ज़्यादा पावर लगा सकते हैं। और जब ये ज़्यादा उसे थ्रस्ट करेंगे, ज़्यादा फैलाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो इनकी वजह से ये बड़े बड़े जंप ले सकते हैं। हम भी अगर हमने जंप लगाना हो तो ज़मीन को हम पाँव से ऐसे दबाते हैं। कैसे दबाते हैं? कि हम टांगों को फैलाते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो ये भी अपनी लिम्स को एक्सटेंड करेंगे तो इससे इनकी जंपिंग होगी। अगर मैं फ्रॉग और टोड के हवाले से बात करूं तो जो फ्रॉग और जो टोड्स हैं, इनकी ख़ास बात ये होती है कि ये दो किस्म की आमतौर पे लोकोमोशन करते हैं। एक ये जी वॉक करते हैं ऑन द ग्राउंड, और दूसरा ये स्विम करते हैं इन द वाटर, और तीसरा ये होप करते हैं, जंप लगाते हैं ऑन द लैंड। तो स्विमिंग, होपिंग, वॉकिंग, ये मुख्तलिफ़ किस्म की लोकोमोशन फ्रॉग और टोड के अंदर हैं। ये मैंने बात की एम्फीबियंस के अंदर। और आगे अगर मैं चला जाऊं, लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स, ये देखें रेप्टाइल्स के अंदर किस तरह की लोकोमोशन है। तो रेप्टाइल्स एम्फीबियंस के आगे बाद में आते हैं, तो ये ज़रा और एवोल्यूशनरी हवाले से मॉडिफाइड होंगे। इनका स्केलेटन और ज़रा ज़्यादा पावरफुल होगा दैन द एम्फीबियंस, और इनमें बेटर लोकोमोशन होगी दैन द एम्फीबियंस। तो लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। अब पहली ये बात है कि रेप्टाइल्स के जो इंसेस्टर हैं वो एम्फीबियन ही हैं। तो रेप्टिलियन इंसेस्टर जो हैं ये एम्फीबियंस हैं। तो इनमें क्या मॉडिफिकेशन हुई? पहली ये बात है कि इनका जो स्केलेटन है वो आसिफाइड हो जाता है, यानी सख्त हो जाता है, ताकि मैक्सिमम बॉडी को सपोर्ट मिले। तो ज़्यादा सख्त है एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उन्हें सपोर्ट मिले, जिसकी वजह से ये जो रेप्टाइल्स हैं ये ना सिर्फ वॉक करेंगे बल्कि इनके अंदर रनिंग भी होगी। तो ये एक एडवांस लोकोमोशन की टाइप होगी, रनिंग वाली। अब दूसरी बात ये है कि इनका जो सर्विकल वर्टिब्री हैं, जो गर्दन के अंदर वर्टिब्री पाए जाते हैं, नेक के अंदर, उन्हें सर्विकल कहते हैं। तो जो सर्विकल वर्टिब्री हैं जी, दो के नाम यहाँ मेंशन है, एटलस है और एक्सिस है। तो ये दोनों जो हैं ये अहम किरदार अदा करते हैं नेक की मूवमेंट में। ख़ासतौर पर एक्सिस जो है ये रोटेशनल मूवमेंट देता है, गर्दन घूम सकती है, रोटेशनल मूवमेंट है। और एटलस से अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है जी। तो इनकी वजह से देखें नेक के अंदर मूवमेंट यहाँ आ गई है सर्विकल वर्टिब्री की मौजूदगी की वजह से रेप्टाइल्स में। और इसी तरह इनके जो रिब्स हैं, जो इनकी पसलियाँ हैं, उनका मस्कुलर कनेक्शन होता है, मसल के ज़रिए उनका कनेक्शन होता है, मस्कुलर कनेक्शन होता है जी। किसके साथ? ये मस्कुलर कनेक्शन होता है विद द स्केल्स ऑफ द बेली। जो बेली है, पेट है या स्किन है,
उसके साथ जो छिलके लगे हुए हैं, स्केल लगे, उनके साथ रिब्स का मसल के ज़रिए कनेक्शन होता है। तो इसकी वजह से जो आमतौर पे मूवमेंट है उसमें बेली के स्केल्स भी अहम किरदार अदा करेंगे। जैसे आपने स्नेक में अगर देखा हो तो स्नेक में इसी तरह की मूवमेंट है कि वहाँ जो है वो स्केल जो है उनके वो मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मस्कुलर कनेक्शन है अंदर रिब्स के साथ, पसलियों के साथ। दूसरा ये है कि जो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स हैं, पुरानी हिस्ट्री वाले जो रेप्टाइल्स हैं जैसे डायनासोर वगैरह थे, ये बाइपीडल थे, यानी ये हमारी तरह दो पाँव पर चलते थे, यानी हाइंड लिम्स को चलते हुए इस्तेमाल करते थे। इनके जो फोर लिम्स थे ये हमारी तरह फ्री थे। बाइपीडल का मतलब है कि दे यूज हाइंड लिम्स फॉर वॉकिंग, और इनके जो फोर लिम्स थे यानी अगले बाजू थे ये फ्री थे, ताकि ये किसी प्रे को यानी शिकार को कैप्चर कर सकें, ये फ़ायदा मिल गया। या फिर इनके अगले बाजू विंग्स की फॉर्म में थे बाज़ रेप्टाइल्स में जो उड़ते थे, तो जिसकी वजह से ये आम तौर पे फ्लाई कर सकते थे, उड़ सकते थे विद द हेल्प ऑफ फोर लिम्स, क्योंकि इनके फोर लिम्स फ्री थे। अल्लाह हाफिज़।